और हर वर्तमान का क्षण अपना एक आयाम, अपना एक डायमेंशन, एक अपना दर्पण रखता है। और उसमें इतनी छटाएं हैं कि उसके मजा के लिए अगर हम चाहें कि उसका मजा उठाएं तो ऐसा लगता है कि हजारों जिह्वा होने पर भी जो मजा नहीं आ सकता है, वो ये वर्तमान में आते ही पता नहीं कहां से इतना मजा आ रहा है। जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तब आनंद, उसका स्वभाव हमारे अंदर स्फुरित होता है, इंस्पायर होता है। ये नहीं कहना पड़ता कि हाँ अब मैं आनंदित हूँ। आप शक्ल सूरत से जान सकते हैं कि इंसान बहुत मज़े में आए। जब मैं पहली मर्तबा पेरिस गई थी तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत खुश नज़र आते हैं। मैंने कहा फिर? कहले ये पेरिस में नहीं चल सकता। मैंने कहा क्यों? कहले यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि जो आदमी मज़े में है वो अज्ञानी है, उसको मालूम नहीं दुनिया में क्या आफत आ रही, वो मज़े में कैसा आ रहा है। तो आप कुछ लंबा मुंह करके बात करिए। और मेरे लिए बहुत मुश्किल। तो मैंने उनको कहा कि वो जो ले मिज़राबल थे वो सब आप ही लोग दिखाई देते, और मिज़री होगी नहीं तो क्या होगा? हर तीसरे घर में शराब की बोतलें खुल रही हैं, चौथे घर में औरतों की गंदगी चल रही है, और पांचवें घर में ये मसलतें हो रही कि किसको मर्डर किया जाए और किसके पैसे खाए जाए। तो ऐसी दशा में वहां कोई आनंद का राज होगा? जब कभी हम पैदल चलते थे तो वहाँ लोग बैठे हुए बहुत लंबे मुंह बना करके, मैंने कहा भाई इन पे क्या आफत आ रही? कहने लगे कि ये लोग फ्रेंच में आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि अष्टग्रह आने वाले हैं, तो हो सकता है तब हम लोग खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो कब आएंगे और कब हम खत्म होंगे। मैंने कहा उसके लिए क्या ज़रूरत है, ऐसे ही जाके डूब जाए, वहाँ नदी है। इतने अगर ये दुखी जीव है तो तब तक इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? शायद हो कि अष्टग्रह के चक्र से बची जाए तो ये जाकर क्यों नहीं वहाँ डूब जाए, अच्छा रहेगा। इस तरह की उन्होंने अपनी दशा बना ली कि हम बड़े दुखी जीव हैं और हमारे जैसे दुखी जीव के लिए एक ही अच्छा है कि हम कब मर जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में एक स्पर्धा है, एक कंपटीशन है कि कितने लोग इस साल वहाँ आत्महत्या से मरे। जवान लड़के 17 साल से 25 साल के वहाँ आपस में स्पर्धा लगाते हैं। इस साल स्विट्ज़रलैंड को हाईएस्ट नंबर मिला है। कारण ये है कि आपने पैसा इकट्ठा कर दिया लेकिन आनंद आपको मिला नहीं। ये बात सही है। सब कुछ मिल गया, मोटरें मिल गई, क्या क्या हम लोग जो ढूंढते रहते हैं हिंदुस्तानी, वो सब उनके पास होने के बाद अब वो ढूंढ रहे हैं हम मरेंगे कैसे। उसके इंतजामात सोचते हैं कि किस तरह से मरना ठीक रहेगा। वो नहीं जानते कि कोई मरता तो है नहीं, फिर वापस आ जाएंगे रोने के लिए। कोई परमानेंटली मरता नहीं, ये तो परेशानी और है कि ये जो रोनी सूरत है इसको बदलो, उसके लिए मंजूर नहीं। अगर आपको अपने साथ यही ज्यादती करनी है तो करिए उपवास, करिए तकलीफें, मारिए अपने को, और जो मातम करना है करिए, लेकिन क्यों ऐसा करना? क्योंकि आपका सत्य आप ही के अंदर बसा हुआ है, आपका आनंद आप ही के अंदर बसा हुआ है। वो एक क्षण भर में आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा उन्मुख होने की ज़रूरत है, उस तरफ नज़र करने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें सभी आपको लाभान्वित है, जब आपको मिल सकती हैं, तब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ सहस्त्रार ही पर कुंडलिनी रुकना नहीं चाहिए, इसका भेदन भी होना चाहिए।
और इसका भेदन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब इसकी कितनी नाड़ियाँ हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ खुलती है और कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे बंध पड़ते हैं, यह सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए अगर कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मज़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज़ है क्या, लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। लेकिन मैं कहूंगी सामूहिक शुभ चेतना। शुभ अशुभ विचार तो हमें रह नहीं। शुभ वो जिससे कि चैतन्य हमारे अंदर से बहता रहे, वो सारा शुभ है। जिस चीज से चैतन्य बहता है, जिस कार्य से चैतन्य बहता है, जिस गाने से चैतन्य बहता है, जिस संगीत या भक्ति से चैतन्य की लहरियां बहे, वही शुभ है और वही सौंदर्य की लहरियां। तो ये शुभ चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। माने ये नहीं कि हमारे बुद्धि में कोई चीज़ आ जाती है, पर हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार भी पाते हैं और हम जैसे व्यष्टि में इसे पाते हैं वैसे समष्टि में भी पाते हैं। माने जैसे हम एक इंडिविजुअल में पाते हैं वैसे हम कलेक्टिव में भी पाते हैं। अब कलेक्टिव का चमत्कार देखिए। आज तक जो आप लोगों ने थियोरीज बनाई ये सिर्फ थियोरीज हैं, खोखली हैं। जैसे कोई कहता है कि हमारा विश्वास कैपिटलिज्म में है, फिर कोई कहता है हमारा कम्युनिज्म में है, फिर उसमें है, फिर उसमें है, सब खोखलापन। असल में एक योगी जो होता है, या हम समझ लीजिए बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि सब शक्तियाँ अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम तो कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हम हैं बड़े भारी कम्युनिस्ट भी, जब तक इसे बांटेंगे नहीं हमें चैन नहीं आता। इसलिए एक साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों सहयोग करते हैं, आप क्यों जागृति करते हैं लोगों के, आप सुखी हैं, आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे इतने अच्छे, घर में बैठिए जाकर। कहाँ बैठ सकते, चैन। जब तक इसे बांटेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। जैसा आपने एक शराबी को देखा कि अकेला वो शराब नहीं पी सकता, वैसे ये भी शराब आप अकेले नहीं पी सकते, इसका मज़ा नहीं आता, बांटे। तो कलेक्टिव में आप जागरूक हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ये गहन बात कि आपका चित्त वो जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट है, जो अकबर है, उसमें जागरूक हो जाता है। जैसे इस शरीर के अंग प्रत्यंग जागरूक हो जाए, इसी तरह उस विराट के अंग प्रत्यंग आप बन करके उसमें जागरूक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन? आप किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं? अरे भाई, अगर इस उंगली में शिकायत हुई तो ये उंगली उसको अपने आप ही रगड़ देती है, उसको कुछ कहना पड़ता है। वो शिकायत सारे शरीर को पता है कि इस उंगली को शिकायत है और सारा शरीर उसकी मदद करता है। एक बार रूजवेल्ट साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। बड़ी कलेक्टिव बात कही। उसी प्रकार जिस वक्त आपकी ये जागृति हो जाती है, आप कलेक्टिव में आ जाते हैं, तो कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी हो जाए, आप समझ जाते हैं ये तकलीफ है, और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना मात्र करें तो कार्य हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।